बार की बात है, किसी विशाल जंगल का राजा एक बाघ था। एक बार बाघ अपने जंगल से बाहर दूसरे जंगल में जा रहा था। यह बाघ बहुत बहादुर था, परंतु अब वह बूढ़ा हो चुका था। जब ये दूसरे जंगल से गुजर रहा था, तभी उसके दुश्मनों ने हमला कर दिया। तभी बाघ लगभग अधमरा सा हो जाता है। अब वह जमीन पर गिर जाता है। तभी वह देखता है कि एक बकरी वहां से गुजर रही थी। उसका नाम सीमा था। सीमा पहले तो हिचकिचाई, परंतु फिर बाघ के पास जाती है और कहती है, राजन, आप तो दूसरे जंगल के राजा हो ना, आपकी यह हालत कैसे हो गई? और वह बाघ को पानी पिलाती है। पानी पीते ही बाघ बोला, धन्यवाद बहन, तुमने मेरी अंतिम वक्त में मेरी मदद की। हालांकि अब मैं जीवित तो नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है। मुझे यकीन है कि तुम इस रहस्य की बात को मेरे बेटे भानु तक जरूर पहुंचा दोगी। तभी सीमा बोली, हाँ हाँ राजन, क्यों नहीं, मैं आपकी बात आपके बेटे तक अवश्य ही पहुंचा दूंगी। तभी बाघ बोला, तो सुनो, जंगल में काली पहाड़ी के पीछे वाली गुफा के अंदर मेरे बेटे भानु से कहना कि वो जाए और गुफा के अंदर जाकर एक मायावी मंत्र, महान महान देवो महान जागो और दो वरदान का उच्चारण करे। एक विशाल दरवाजा खुल जाएगा। इस विशाल दरवाजे के अंदर मायावी जंगल है। अगर इस जंगल में कोई चला जाए और शिरोमणि पेड़ के नीचे जाकर उसके फल का सेवन कर ले, तो उसे इस धरती का कोई भी प्राणी पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन उस फल को खाने वाले प्राणी का हृदय पवित्र होना चाहिए। ये रहस्य मेरे अलावा किसी को नहीं पता है। कृपया करके ये रहस्य मेरे बेटे भानु तक पहुंचा देना। और इतना कहते ही बाघ अपना दम तोड़ देता है। बकरी बहुत ईमानदार थी। उसने ये रहस्य बाघ के बच्चे भानु को बताने का निश्चय किया। वह उसकी खोज में निकल पड़ती है, परंतु उसे वह नहीं मिला। कुछ वर्षों बाद भानु बड़ा हो जाता है, लेकिन वह अपने पिता की तरह ईमानदार नहीं था, बल्कि बहुत दुष्ट और हत्याचारी था। जंगल उसके नाम से कांपता था। वह इतना क्रूर था कि किसी पर भी कोई दया नहीं करता था। बकरी को जैसे ही भानु के बारे में पता चला, तो उसने सोचा कि इतना गलत फायदा भानु उठा सकता है। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने उसके पिता को वचन दिया था और वह उसके पिता की संपत्ति है, इसीलिए उसे ये बताना जरूर आवश्यक होगा। फिर क्या था, बकरी अपने बच्चे के साथ भानु के पास पहुंच जाती है और कहती है, भानुराज, मैं तुम्हारे पिता की एक बात तुम्हें बताने आई हूँ। तभी बाघ बकरी की बात सुनकर हंसने लगता है और बोला, तुम तुच्छ सी बकरी मुझे बात बताने आई हो? और वह उस बकरी के बच्चे पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और कहता है, धन्यवाद नाश्ते के लिए, और अभी मेरा मन नहीं है। बाघ बकरी से बोला, दफा हो जाओ यहाँ से, और बकरी को भगा देता है। बेचारी बकरी अपना वचन की रक्षा में सब कुछ खो बैठती है और वह अत्यधिक दुखी होती है, परंतु वह उस बाघ का कुछ नहीं कर पाती है। उसे बहुत क्रोध आ जाता है और वह स्वयं ही उस काली पहाड़ी के पास जाकर गुफा में चली जाती है और वहां जाकर बोली, महान महान देवो महान, जल्दी जागो, दो वरदान, खत्म करो अन्याय और दे दो मुझको न्याय। तभी मायावी दरवाजा खुल जाता है और बकरी उस वृद्ध शेर के बताए अनुसार शिरोमणि वृक्ष के नीचे जाकर उस पेड़ से बोली, हे शिरोमणि वृक्ष, वचन की रक्षा में मैं सब कुछ खो बैठी हूँ, लेकिन अब मैं इस जंगल में अत्याचार नहीं देख सकती, कृपया करके धर्म रक्षा करो। तभी वृक्ष से फल गिरने लगते हैं। बकरी उन फलों का सेवन करके, क्योंकि बकरी का हृदय पवित्र था, इसीलिए वह उन फलों का सेवन कर सकती थी। और उस बाघ के अनुसार उस बकरी में अपार शक्तियां समा जाती है। अब बकरी उसी बाघ के पास वापस जाती है। तभी बाघ उसे देखकर हंसने लगता है और कहता है, चलो आज नाश्ता और अब
डिनर साथ आया है, आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तभी जैसे ही बाघ बकरी पर आक्रमण करता है तो बकरी अपनी शक्तियों से बाघ को उठाकर फेंक देती है और बाघ से अपना पूरा बदला ले लेती है।